हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं BE VAE 181 यूनिट नंबर 14 है हमारा, जिसका नाम है पर्यावरणीय नीति शास्त्र। और ये हमारा जो है इस बुक का लास्ट यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 13 तक जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और यूनिट नंबर जो 14 है इस वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ साथ आपकी जो ये बुक है ये भी ख़त्म जो है वो हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। परिचय के ऊपर चर्चा करते हैं और सारी बातों को यहाँ पर समझते हैं। इस वाले अध्याय में हम देखेंगे कि पर्यावरण से रिलेटेड हमारे कौन से जो कर्तव्य होते हैं, मौलिक कर्तव्य होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें खुद से समझनी होती है और उसके बाद जो है पर्यावरण का यहाँ पर जो रिस्पेक्ट है वो करना होता है, सम्मान करना होता है। ठीक है, साथ में जो भी पर्यावरण के अंदर जीव रहते हैं उनका भी जो है सम्मान हमें करना होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसमें हम देखेंगे। देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित जो सभी जीव हैं वो क्या है, उन सभी को जीने का अधिकार है। ठीक है, जैसे कि हम एक जीव है पृथ्वी के ऊपर में, वैसे पृथ्वी पर बहुत सारे और भी जीव हैं। ठीक है, और जैसे कि हमें जीने का अधिकार है वैसे ही उन सभी को जीने का अधिकार है। तो हम क्या है, हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं और हम क्या है, सभी जीवों के जीने के इस अधिकार को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको अस्वीकृत कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये गलत बात है। ये उन जीवों के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अन्यायपूर्ण और अनैतिक काम है ये। ठीक है, और ये हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि पृथ्वी पर जो भी रहने वाले जीव है वगैरह उन सभी को हम स्थान दें और साथ ही हम उन्हें सम्मान भी दें। ठीक है, चाहे वो जीव छोटे हैं बड़े हैं, ठीक है, हमें सबका सम्मान करना चाहिए और जितनी ये पृथ्वी हमारी है उतनी वो उनकी भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर समझते हैं प्राकृतिक संसाधनों का नीतिपरक उपयोग। ठीक है, क्या होता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ पर जो किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो संसाधन क्या होता है। ठीक है, संसाधन हमें पता है, संसाधन वह वस्तु वह चीज़ होती है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है। ठीक है, मनुष्य की किसी प्रकार से कैसी भी आवश्यकता है उसको अगर वो चीज़ जो है सरल बना रही है, ठीक है, और उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, वो संसाधन होता है। तो ऐसे संसाधन जो कि हमें प्रकृति से मिलता है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वायु हो गया, वर्षा वाला पानी हो गया, झीलें हो गई, नदियाँ हो गई, ठीक है, कुएँ हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से मिलता है। ठीक है, तो जैसे जैसे जनसंख्या, जो आपको पता ही है कि जनसंख्या क्या है हमारी जो है वो ग्रो कर रही है। ठीक है, सब जगह जो है जनसंख्या ग्रो कर रही है और अभी क्या है, पिछले समय में बहुत ज़्यादा जो है ये रफ्तार से ग्रो करी है, पिछले लगभग 100 सालों 200 सालों पहले में। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हुआ है सारी चीज़ें। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा क्या है, प्रेशर पड़ा है चीज़ों पे। ठीक है, एग्रीकल्चर को बढ़ाना पड़ा, उसमें टेक्नोलॉजी लगानी पड़ी। ठीक है, इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ क्या है, प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज़्यादा जो है दबाव यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, जैसे कि कम लोग होते हैं तो कम दबाव होता है, ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा दबाव होता है। इसी तरीके से पर्यावरण का जो इस्तेमाल है, प्राकृतिक संसाधनों का जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या है, पर्यावरण जो है वो नष्ट हो रहा है। तो पर्यावरणीय नीति शास्त्र में हमें यही सभी चीज़ें सिखाई जाती है कि कैसे हम पर्यावरण के साथ अपना जो संबंध स्थापित करें, पर्यावरण के बारे में पढ़ें समझें और ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे अंदर क्या है, जागरूकता है। ठीक है, और प्रकृति के प्रति मनोभाव, इसे समझ देखिए, प्रकृति के प्रति मनोभाव, हम किस बंदे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं उससे हमारा मनोभाव जो है वो पता चलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, हम दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हैं यही हमारे मनोभाव को व्यक्त करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बड़ी पोजीशन वाला बंदा है, ठीक है, तो बड़ी पोजीशन वाला बंदा क्या है कि अपने छोटे नीचे वाले बंदों से क्या है कि वो अब बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा है। हो सकता है कि हम उसे बिल्कुल नॉर्मल जो है उससे स्वभाव करें, व्यवहार करें, उसको फील ही ना हो कि हमारी पोजीशन बड़ी है। ठीक है, प्लस में क्या है कि हो सकता है कि वो अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास करे कि मैं तेरे से बहुत बड़ा हूँ, इस प्रकार की चीज़ें। तो यहाँ पर हम किसके प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये हमारे मनोभाव को व्यक्त करता है। तो ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति मानते हैं कि मनुष्य भी अन्य जंतुओं की एक प्रजाति। देखिए, यहाँ पर दो बंदे आते हैं, दो टाइप के बंदे आते हैं। एक वो होते हैं जो ये मानते हैं कि हम क्या है, जो मनुष्य है वो भी एक जंतु है, दूसरे प्राणी की तरह, दूसरे जंतु की तरह, सेम टू सेम। ठीक है, एक वो बंदे आते हैं जो ये बोलते हैं कि हम क्या है, दूसरे प्राणियों से बेटर है। आप समझ पा रहे हो? देखिए, ए कौन है? ए है जो ये समझ रहा है कि जैसे हम मनुष्य है उसी प्रकार से हमारी जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू दूसरे जीव जंतु की भी है। ठीक है, दूसरे बी वो बंदे आते हैं जो ये बोलते हैं कि हम जिस टाइप के प्राणी हैं
हम जैसे हैं, हम सर्वश्रेष्ठ है सब में से, ठीक है, हम सब जीव जंतुओं में से सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ये दो तरीके के बंदे आते हैं जिनकी अलग अलग विचारधारा है, ठीक है। तो ये है तो कुछ का मानना है कि हम भी बिल्कुल वैसे ही हैं, उनमें से ही एक है। मनुष्य की भूमिका प्रकृति के रखवाले के रूप में, इनका मानना है कि जो मनुष्य है वो प्रकृति के रखवाले के रूप में, ठीक है, यानी कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। एक होता है मानव केंद्रित, तो इसमें क्या है, मानव केंद्रीय मानव भाव मनुष्य को दूसरे प्राणियों की तुलना में अधिक महत्व देता है, ठीक है। ये बोलता है कि देखो हम वैसे तो हैं लेकिन हम उससे सर्वश्रेष्ठ है। हम ऐसा नहीं है कि हम छोटे मोटे जीव नहीं है, हम सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव है, ठीक है। तो ऐसी भी विचारधारा है। दोनों ही विचारधारा अपने अपने लेवल पर ठीक है। जो जिस चीज़ को मानता है वो उस हिसाब से ठीक है, ठीक है। तो पर्यावरणीय नीति शास्त्र ने प्रश्न किया, इन्होंने पर्यावरणीय नीति शास्त्र ने जो है यहाँ पर एक प्रश्न उठाया कि मनुष्य प्रकृति पर आने वाले जातियों से सर्वश्रेष्ठ कैसे है। इन्होंने सवाल पूछा है ना, कारण होता है ना कि कैसे तुम सर्वश्रेष्ठ हो, कैसे तुम सर्वश्रेष्ठ हो, कैसे तुम उनसे कम नहीं हो या कैसे उनके बराबर नहीं हो। तो इन सभी चीज़ों पर जो प्रश्न उठाए जाते हैं और इसका अधिकार प्रकृति पर अधिक क्यों है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है नीति शास्त्र ने प्रश्न उठाया कि तुम्हारा अधिकार दूसरे प्राणियों से अधिक कैसे है, क्यों है, ठीक है, और तुम उनमें से सर्वश्रेष्ठ कैसे हो, क्यों हो, क्या कारण है तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपस में ये चलती रहती है, तो हमें ये समझना था। बाकी समझते हैं यहाँ पर पर्यावरणीय समानता। तो पर्यावरणीय समानता क्या होता है, इसके अंदर हम ये समझेंगे समानता रिलेटेड, ठीक है, कि कैसे पर्यावरण में सभी जो लोग हैं वो समान है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। इसे समझिए, पर्यावरणीय समानता का क्या अर्थ है कि हर व्यक्ति जो है पर्यावरण में रहता है, ठीक है, और उसको स्वस्थ वातावरण रहने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। देखिए, चाहे वो कोई भी बंदा हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसका आयु कोई भी हो, नस्ल, लिंग, राष्ट्रीयता कहीं का भी हो, लेकिन उसका पूर्ण अधिकार है उसको कि उसको एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में रहने का पूर्ण अधिकार जो है प्राप्त है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर वो नीची जाति से है तो उसको नहीं मिलेगा ये अधिकार कि वो अच्छे पर्यावरण में रहे, अच्छे वातावरण में रहे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, सब समान है। तो चाहे वो किसी भी नस्ल से है या उसकी आयु कितनी भी छोटी बड़ी हो, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, चाहे वो किसी भी राष्ट्रीयता का हो, ठीक है, तो वो उसको समान समझा जाएगा। और जो भी बंदा वातावरण में रहता है उसको स्वास्थ्य और अच्छी जीवन की गुणवत्ता को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि कोई बंदा है वो किसी की भी जीवन में उसे न दखल अंदाजी करने का जो है यहाँ पर और उनके जीवन की गुणवत्ता को नुकसान पहुँचाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर होती है, मतलब सभी क्या है यहाँ पर पर्यावरण के अंदर समान है, सभी को समान यहाँ पर जो है अच्छा वातावरण और अच्छा पर्यावरण मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरणीय न्याय। इसमें क्या है, पर्यावरणीय न्याय महत्वपूर्ण है, ठीक है, और ये एक बुनियादी मानव अधिकार जो है, मतलब पर्यावरण न्याय क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है और एक बुनियादी मानव अधिकार है। इसमें क्या है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वर्ग का हो, बिना इस चीज़ की परवाह किए कि वह किसी भी जाति का हो, वर्ग का हो, कानून का हो, ठीक, मतलब सॉरी, तो ये जाति का हो और वर्ग का हो, ठीक है, उस पर समान कानून, नियम, ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पर जो लागू होती है। पर्यावरण न्याय पर्यावरणीय इक्विटी की ओर जो है यहाँ पर कार्रवाई करता है, यानी कि यहाँ पर वो इक्विटी प्रदान करता है, यानी कि यहाँ पर वो समानता देता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती है। पर्यावरण के विषय में धार्मिक शिक्षण, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, समझिए ये क्या है। पर्यावरण के विषय में धार्मिक शिक्षण, यानी कि जो धर्म है ना, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो धर्म है वो होते हैं, जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो हमारे धर्म है, इसमें एक चीज़ जो है बहुत बढ़िया है और कॉमन है, और वो क्या है कि पर्यावरण से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इसमें सबके जो व्यूज़ है वो पॉजिटिव है, ठीक है। कोई भी किसी का भी धर्म ऐसा नहीं कहता कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाओ। सबके जो धर्म है वो यही बात कहते हैं कि पर्यावरण क्या है, उसका देखभाल करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, उसे बचाना चाहिए, पर्यावरण हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बताई जाती हैं, ठीक है, सभी धर्म के अंदर में। तो हम यहाँ पर जो है सभी धर्म के ऊपर यहाँ पर जो सारी बातें हैं जो कि अच्छी अच्छी लिखी गई है पर्यावरण से रिलेटेड, उसे यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर चीज़ों की। देखिए, धर्म क्या है, धर्म और पर्यावरण का क्या है, यहाँ पर एक बहुत गहरा संबंध है, ठीक है। और अगर हम बात करें सभी दृष्टिकोण से, सभी धर्मों के दृष्टिकोण से,
तो यहाँ पर जो उनके व्यूज़ है वो सकारात्मक है, ठीक है। कोई भी यहाँ पर नकारात्मक व्यूज़ जो है वो नहीं देता। किसी का धर्म ऐसा नहीं कहता कि तुम पर्यावरण को नुकसान पहुँचाओ, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बौद्ध धर्म का मानना है कि सभी जीव जंतु, वनस्पति और मनुष्य का जीवन क्या एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। इसलिए मानव सभी जीवों का सम्मान करता है, ठीक है। जो इंसान है वो सभी जीवों का यहाँ पर सम्मान करता है। इसी तरीके से ईसाई धर्म का क्या मानना है कि यहाँ पर जो प्रकृति और मानव जाति पर ईश्वर की कृपा है, ठीक है, और इसमें हमारी रक्षा करनी चाहिए। यानी आप समझ रहे हो यहाँ पर कि धर्म यहाँ पर क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म कह रहा है यहाँ पर ईसाई धर्म कि सभी जो मानव जाति है वो ईश्वर की कृपा से है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। बौद्ध धर्म क्या कह रहा था, सभी जीव जंतु समान है और वनस्पति और मनुष्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, संबंधित है। तो यहाँ पर जो दोनों धर्म यहाँ पर अच्छी सी बातें कह रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग क्या है, धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए पर्यावरण संरक्षण में क्या है, यानी पर्यावरण को बचाने में क्या है, यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान जो है वो यहाँ पर मिल रहा है धर्म से, ठीक है। अब यहाँ पर सबको ना एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हिंदू धर्म में देखिए, हिंदू धर्म में क्या होता है, हिंदू धर्म में प्रकृति को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको पता ही होगा कि हमारे धर्म में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को, प्रकृति को महत्वपूर्ण मानते हैं। आपने देखा होगा पेड़ की भी पूजा करते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो हिंदू धर्म में प्रकृति के अलग अलग रूपों की और देवी देवताओं की यहाँ पर जो है पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में पृथ्वी को देवी माना जाता है, ठीक है, देवी का रूप माना जाता है। इसके अलावा अलग अलग वृक्षों की भी पूजा की जाती है। अपने गांव वगैरह में देखा होगा कि वृक्ष की पूजा की जाती है। मंदिर के पास क्या होता है, वृक्ष भी होता है जिसमें धागे वगैरह जो है अपने बांधे हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पर्वत की पूजा की जाती है, नदी की पूजा की जाती है, जंगल की पूजा की जाती है, तालाब की पूजा की जाती है, वृक्ष की भी, पशु की भी पूजा करते हैं हमारे यहाँ तो, ठीक है। तो सभी देवी देवता को यहाँ पर जो है, मतलब कि पर्यावरण से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है हम सब, ठीक है। हिंदू ग्रंथों में जैसे कि भगवत गीता, ठीक है, तो भगवत गीता के अनेक स्थानों में जो इसके अध्याय होते हैं, उसके अंदर जो श्लोक होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे जगहों पर यहाँ पर जो कहा गया है कि ईश्वर क्या है, सर्वव्यापी है और सभी प्राणियों में क्या है, वो विद्यमान है। यानी कि ईश्वर यहाँ पर क्या है, बहुत बड़े हैं और वो सभी प्राणियों के अंदर जो है वो है, ठीक है। इसलिए तो हम जानवरों की भी पूजा करते हैं, ठीक है, गाय माता होती है हमारी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको पता होंगी, ठीक है। इसलिए हमें सभी जीवों की क्या है, रक्षा करनी चाहिए और ये सारी जो चीज़ें ये होती हैं, ठीक है। तो यही है। अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म अहिंसा को महत्व दिया जाता है, मतलब कि इसके अंदर क्या है, जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और किसी भी जीव जंतु और वनस्पति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये इनके में गलत माना जाता है, ठीक है। जैन धर्म को मानने वाले के लिए जो प्रकृति होती है वो सभी जीव जंतुओं का समान माना गया है। यानी कि जैन धर्म वाले जो है, जो जैन धर्म वाले ये मानते हैं कि प्रकृति और सभी जीव जंतु समान है, ठीक है। तो सबके साथ जो है सेम जो है यहाँ पे रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इनका संरक्षण और समान व्यवहार के लिए कहते हैं, ये कहते हैं कि इनको बचाना चाहिए और इनका समान व्यवहार जो है करना चाहिए। तो यहाँ पर जैन धर्म की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं फिर बौद्ध धर्म की, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में भी क्या होता है, सद्भाव और अहिंसा पर ज़्यादा यहाँ पर जो जोर है वो दिया जाता है बौद्ध धर्म के अंदर, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में क्या है, जो नॉर्मल लाइफस्टाइल होती है, साधारण जीवन शैली, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। ये बोला जाता है कि हमें क्या है, नॉर्मल लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए लग्जरी चीज़ों पे। तो ये सारी चीज़ें साधारण जीवन शैली आप समझ पा रहे हो, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो कि सतत पोषणीय विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और बौद्ध धर्म में क्या है कि प्राकृतिक जीवों पर निर्भरता पर विश्वास किया जाता है। बोलते हैं कि प्राकृतिक जीवों पर अगर हम डिपेंड है तो वो अच्छी चीज़ है, प्राकृति पर अगर हम डिपेंड है तो वो बढ़िया बात है। जैसे कि आपको पता होगा पुराने समय में जो आदि मानव वगैरह सब हुआ करते थे, वो क्या है, वो प्रकृति पर ही तो निर्भर थे, खाना उनको प्रकृति से मिलता था, रहते प्रकृति में थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें सब कुछ वो प्रकृति पर भी निर्भर थे। लेकिन जैसे जैसे कि आधुनिकीकरण हुआ, लोग क्या है टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हुए, तो निर्भरता कम होने लग गई, ये सारी चीज़ें होने लग गई, ठीक है। इसमें सभी जीव जंतु, वनस्पति, नदी, पर्वत, जंगल आदि ये सभी जो है शामिल है। तो बौद्ध धर्म का भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम यहाँ पर ईसाई धर्म को समझते हैं। ईसाई धर्म का क्या मानना है कि सभी जीवों की रचना ईश्वर ने की है। ये कहते हैं कि सभी जो जीव की जो रचना है वो ईश्वर ने की है और मानव को ईश्वर के निर्माण को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। बोलते हैं कि देखो, सब जीवों की रचना कर दी ईश्वर ने, अब हमारी भी रचना जो है ईश्वर ने की है, तो हम दूसरी चीज़ों को नष्ट नहीं कर सकते। हम क्या है, हम बराबर हैं, सेम टू सेम, ठीक है। इसके अलावा ये संसाधनों के सीमित उपयोग
और उनके संरक्षण पर भी जोर देते हैं। ये बोलते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम उपयोग करो और संरक्षण करो, उन पे मतलब उनको बचा के रखो। इन सभी चीज़ों पे क्या है, इनका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होती है। हम इस्लाम धर्म की बात करते हैं तो इस्लाम धर्म के अनुसार क्या है, पृथ्वी का मालिक खुदा है। ये बोलते हैं कि पृथ्वी का जो मालिक है वो खुदा है। और इस्लाम की पवित्र पुस्तक जो है कुरान, उनके अनुसार क्या है कि सृष्टि की रचना जल से हुई है, इनका मानना है। ठीक है, और जल को क्या है, व्यर्थ नहीं करना चाहिए, जल को व्यर्थ करना पाप है। ठीक है, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा पानी को वेस्ट कर देते हैं लोग सब, तो इनका मानना है कि जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इनके अनुसार क्या है, जल के सीमित उपयोग पर जोर दिया गया है। इन्होंने कहा है कि जल का कम से कम इस्तेमाल करो, जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करो। ठीक है, कुरान में 6000 से अधिक आयतें हैं, जिनमें से जो 500 से जो अधिक है वो प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित है, यानी प्रकृति को बचाने और प्रकृति पर ध्यान देने के लिए इनमें भी है बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सिख धर्म की। तो सिख धर्म के अनुसार क्या है, संसार में स्थित जितने भी वस्तुएं हैं वो ईश्वर के अनुसार ही कार्य करती है। अब सिख धर्म क्या कहता है, देखो ये कह रहा है कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जितने भी वस्तुएं वगैरह सब है वो सब भगवान के अनुसार चलती है, ईश्वर के अनुसार चलती है। ठीक है, और ईश्वर उनकी रक्षा भी करता है। जैसे कि हम हैं तो हमें उन्होंने बनाया है तो वो हमारी भी रक्षा करता है। सिख धर्म के पवित्र जो ग्रंथ है, आपने सुना होगा गुरु यहाँ पर है ग्रंथ जो है उनका गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, उनका पवित्र ग्रंथ है। तो इसके अनुसार क्या है कि सभी जो जीव जंतु है, जैसे कि वृक्ष हो गया, नदी हो गई, पर्वत हो गया, समुद्र हो गया, तो इन सभी को ईश्वर का जो रूप है वो माना जाता है। यानी आप समझ पा रहे हो, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों को ईश्वर माना जा रहा है। तो ईश्वर को तो हम नुकसान नहीं पहुँचा सकते, हमें तो उनकी पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर वही बात जो यहाँ पर बताई गई है कि प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पर्यावरणीय संप्रेक्षण एवं जागरूकता। देखिए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोगों को पता नहीं है कि पर्यावरण क्या, किस हिसाब से जो नष्ट हो रहा है, हमें उसको किस हिसाब से संरक्षण करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे अगर आप नहीं भी लगा पा रहे हो तो कम से कम जो चीज़ें हैं उसको नुकसान मत पहुँचाओ। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हमें समझने का जो है यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण जागरूकता युवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को चाहे, देखो जो पर्यावरण जागरूकता है सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो नई पीढ़ी हो, पुरानी पीढ़ी हो, चाहे वो शहर से हो या ग्रामीण से हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर्यावरण से रिलेटेड बातें करना, उन्हें समझना, पर्यावरण को बचाना, जागरूकता फैलाना। ठीक है, लोग जो है पर्यावरणीय शिक्षा का समान अधिकार है, सभी लोग जो है पर्यावरण से रिलेटेड शिक्षा का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावरणीय जो शिक्षा है वो जनसंचार के माध्यम से हो तो और बढ़िया है। ठीक है, अगर बड़े लेवल पर इसके ऊपर न्यूज़ वगैरह में बात की जाए तो इससे और ज़्यादा जो फ़ायदा है वो मिलेगा, लोग और ज़्यादा जो है यहाँ पर जागरूक जो है वो होंगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं सामूहिक कार्य की। देखिए, जब हम सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, यानी कि ग्रुप बना के काम करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, फ़ायदा क्या होता है, जो यहाँ पर एनर्जी है वो सब में डिवाइड हो जाती है, तो कोई बंदा जो है उसके ऊपर लोड नहीं रहता। ठीक है, प्लस में चीज़ें जो है बड़े लेवल पे होती है, बड़े स्केल पे होती है। तो ऐसी जो है यहाँ पर सामूहिक कार्य के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जब सामूहिक कार्य किया जाता है तो सामूहिक कार्य से क्या होता है, व्यक्ति की शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप मान के चलो कोई एक बंदा है उस काम को कर रहा है और वहीं पर 10 बंदे उस काम को कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, काम ज़्यादा होगा, शक्ति बढ़ जाएगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। एक बंदे को लगेगा नहीं कि मैं अकेला हूँ, यहाँ पर 10 बंदे होंगे तो सब साथ में रहेंगे, तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और शक्ति भी यहाँ पर जो है 10 गुना हो जाएगी। ठीक है, यही बात है। सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए नियमित रूप से प्रोत्साहन मिलता है। अब देखिए, सामूहिक रूप से काम करोगे आप तो प्रोत्साहन मिलेगा, एक बंदे को कुछ हो गया तो दूसरा बंदा संभाल लेगा। ठीक है, वहाँ पर प्रोत्साहन मिलता जाएगा। अगर अकेले हैं तो वहाँ पर थोड़ा यहाँ पर जो है दिक्कत भी हो जाती है, कभी कभार जो है ऐसा लगता है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है और आगे होगा कि नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें होती है। प्लस में जानकारी मिलती है। अब 10 बंदे हैं, 10 बंदे के पास कितनी अधिक सारी जानकारियाँ होंगी, कोई किसी चीज़ में माहिर होगा, इस टाइप की चीज़ें। सामूहिक रूप से कार्य करने से समूह को उत्साह मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई लीडर है या एक दूसरे को देखते हुए यहाँ पर उत्साह मिलता है। ठीक है, कि ये बंदा बढ़िया काम कर रहा है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो ये भी करेगा, इस टाइप की चीज़ें। यहाँ पर उत्साह भी जो है वो बना रहता है। ठीक है, जब देखता है कि इस बंदे ने इतना काम कर लिया तो मैं भी इतना काम करूँगा, इस टाइप से जो है एनर्जी मिलती है, तो मस्त काम होता है, मतलब अगर समूह में काम किया जाता है तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। विद्यार्थी पर्यावरण दल, तो क्या है कि विद्यार्थी सब जो अपना दल बनाकर, और जो विद्यालय के विद्यार्थी होते हैं या महाविद्यालय के विद्यार्थी होते हैं वो सब अपना समूह बनाते हैं, संगठन बनाते हैं और पर्यावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं इसकी सिचुएशन जो है लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ये एक अच्छा कार्य है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसी पर्यावरण अभियान का आयोजन करना। देखिए, जो लोग यहाँ पर समूह में काम करेंगे और कभी कभी मान के चलिए कि पर्यावरण से रिलेटेड आयोजन करेंगे, तो इसमें क्या है, इसमें भी लोगों क्या है कि पर्यावरण कैसे परिवर्तन हो रहा है
उसकी जानकारी मिलेगी, जागरूकता फैलेगी, तो ये सभी चीज़ों में जो है यहाँ पर ज़्यादा असर होगा। आपको पता है जब लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है, कोई आयोजन होता है, तो कई लोगों तक जो संदेश है वो पहुँचाना बहुत सरल हो जाता है। सभी लोग अपने आप ही इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो अगर संदेश कुछ अच्छा पहुँचाना है तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, ठीक है। और संचार माध्यमों के उपयोग से अगर इन अभियानों को प्रमोट किया जाए और इनका जो संदेश है पहुँचाया जाए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो मदद है वो मिलेगी, ठीक है। तो यही सारी जो चीज़ें हैं ये थी आपकी यहाँ पर वीडियो के अंदर में, ठीक है। ये यूनिट आपका खत्म हो चुका है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हो हमारे साथ। प्लस में वीडियो अगर आपको पसंद आ गई तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। और आपका जो ये बुक है ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब हम जो नई बुक है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। BEVAE 181 आपका ख़त्म हो चुका है पूरा का पूरा। 14 यूनिट्स थे और 14 के 14 आपके जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।